यहाँ आकर जितना मुझे अपनापन लगता है वहाँ मुझे कहीं जाकर नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि मैं अपने परिवार में कहीं आई हूँ। और ये बात सच है कि मैं इन लोगों के साथ बैठने के इतने लायक नहीं हूँ। ये लोग बहुत विद्वान हैं, लेकिन ये लोग जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना उसको धक्का देकर आगे निकालने वाले लोग हैं। ये सच बात है बिल्कुल। तो मेरा शुरुआत भी वहीं से हुई थी ये सब कुछ जानने की, मेरे यज्ञोपवीत से ही। और जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ था तभी मैं और अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं घबरा कर अपनी वीडियो भी डिलीट कर देती और यहाँ ये बातें भी नहीं कर रही होती। ये लोग थे इसीलिए मैं उसके ऊपर और अध्ययन कर पाई, पढ़ पाई, स्वाध्याय कर पाई और जान पाई और आप लोगों के साथ यहाँ आज बैठी हुई। तो जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ था तो जैसे अंकुर भाई ने बताया, ऐसा होता था पहले कि जो पुरुष लोग हैं वही 6 के 6 अभी खैर अभी होता है सॉरी कि 6 के 6 धागे वही पहन लेते हैं। तो वो किस लिए हुआ था वो अंकुर भाई ने बताया कैसे हुआ था। लेकिन जो यज्ञोपवीत है वो महिलाओं के लिए। मैं कल विदुषी गार्गी जी के बारे में पढ़ रही थी बहन, और मैं तो एक आयुषी दीदी को सुनती हूँ, मैं उसके बाद कुछ बोल नहीं पाती हूँ ये इतना अच्छा बोलती हैं। मैं विदुषी गार्गी जी के बारे में पढ़ रही थी, उनके बारे में मैं जान रही थी कि उन्होंने यज्ञोपवीत करके एक हमारे जो मिथिला हमारा जनक जी का जो शहर है वहाँ से राजा जनक के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थी विदुषी गार्गी। आज कह तो देते हैं कि महिलाओं को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है, आज महिलाओं को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो वो नवरत्नों में से थी। तो कितने पहले की बात है ये। तो उन्होंने भी तो कुछ अध्ययन किया ही होगा ना, यज्ञोपवीत धारण किया था उन्होंने। और फिर ऐसे हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान जिनको उन्हें चैलेंज किया उन्होंने। स्पेस टाइम की हम बात करते हैं ना, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम बात करते हैं, आइंस्टीन थ्योरी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस टाइम पर माता गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से ये प्रश्न किया था टाइम स्पेस के बारे में। जब हम हमारी आयु जब हम स्पेस में घूम रहे होते हैं और जब हम वापस धरती पर आते हैं तो हमारी आयु सेम रहती है। इस थ्योरी को समझने के लिए आइंस्टीन को बहुत समय लगा था। इस थ्योरी को जब आइंस्टीन समझ रहा था तो 90 के बराबर कुछ दिन लगे थे, और फिर वो ये चाहता था कि उसी थ्योरी को वो और साइंटिस्ट को बता सके और लोगों को बता सके, और वो उनको बता भी नहीं पा रहा था। और उसी थ्योरी को हमारी जो दादी नानी है वो थोड़ी एक पौराणिक कथा है उसमें चुटकियों में बताती थी। कैसे बताती थी? वो बताती थी कि एक मुचुकुंद नाम के राजा रहे। वो मुचुकुंद नाम के राजा बहुत पराक्रमी राजा थे, वीर राजा थे, और युद्ध कला अच्छी थी उनकी। तो इंद्रदेव नीचे आते हैं धरती पर और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, ऊपर असुरों की और देवताओं का युद्ध हो रहा है। कहानी है वैसे। तो जाते हैं मुचुकुंद राजा और वहाँ युद्ध करते हैं। 1 वर्ष तक युद्ध चलता है और फिर इंद्रदेव से कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस धरती पर जाऊंगा। तो इंद्रदेव कहते हैं कि अब आपके जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अब अगर आप नीचे जाएंगे तो आपकी पीढ़ियां बीत चुकी हैं बहुत सारी। अब आपको एक समय हो, लेकिन पता नहीं नीचे कितना समय गुजर चुका है। तो ये समझने के लिए जो आइंस्टीन को इतना समय लगा था, हम थोड़ी देर में समझ जाते थे। उसने कैसे बताया? फिर इसी स्टोरी से प्रेरित होकर उसने बताया कि यदि हम स्पेस में जाते हैं और 3-4 चक्कर लगाते हैं, 3-4 वर्ष में लगाते हैं, 9-10 वर्ष में लगाते हैं, और हम वापस धरती पर आते हैं वो चक्कर लगाकर, हमारी आयु उतनी रहेगी जितनी पहले थी। अब आप सोचिए ये प्रश्न तब विदुषी गार्गी जी ने करा था। ऐसी बहुत सारी हमारी महिलाएं रही, अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्री, जिन्होंने यज्ञोपवीत करके वेद की ज्योति को दैदिव्य मान रखा। सच में मुझे एक खुशी होती है कि आज महिलाओं को हमारी समाज की विकृति के कारण दुर्बलता, निर्बलता, कोमलता का पर्याय समझ लिया जाता है। लेकिन ये समाज भूल जाता है कि नारी इतिहास से ही विद्या में भी अग्रणी रही है और वीरता में भी अव्वल रही है। ऐसी माताएं के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। हमें पता ही नहीं है, और आज के माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप एक बात बताइए, यदि माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है तो फिर माता अपने परिवार में संस्कार कैसे देंगी? सबसे ज्यादा जरूरी तो माताओं का ही पढ़ना है। और हमारे भाई गौतम खट्टर जी और अंकुर आर्य जी इस थीम पर लगे हुए हैं कि गुरुकुल की शिक्षा है उसको आगे बढ़ाएं। उस बहन ने गुरुकुल खोला है, इतना अच्छा लग रहा है ये बात सुनकर कि मैं ये बात मानती हूँ कि यदि माताएं गुरुकुल से निकलेंगी तो फिर बच्चों का निर्माण कैसे होगा? मतलब बहुत दूर की बात है, लेकिन आज छोटी छोटी बच्चियां अगर गुरुकुल जाएं और गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करें और फिर वही बच्चियां अपने जब विवाह करके अगले घर में जाएं
तो संस्कार अपने बच्चों को कैसे देंगे, या आप विचार कीजिए। आज कह देते कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, अगर महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो संस्कार कैसे आएंगे। आज महिलाओं को पढ़ने की आवश्यकता है कि इतिहास कैसा रहा था, हमारी वीर वीरांगनाएं कैसी रही थी, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो घर की बेटियों को कुछ नहीं सिखा पाएंगी। महिलाओं को पढ़ने की आवश्यकता है, फिर अपने घर की बहन बेटियों को सिखाने की आवश्यकता है, ताकि फिर वो किसी अब्दुल के चंगुल में ना आए और फिर फ्रिज में कटी हुई रखी ना जाए। ये बहुत आवश्यकता है। आज बहुत सारी बातें तो सबने समझाई दी थी यज्ञोपवीत के बारे में, तो यज्ञोपवीत के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्रधान जी हैं ये भी, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगली बार यहाँ पे बहनों का यज्ञोपवीत हो, और मैं ये प्रयास करूँगी, मैं अपनी तरफ से बहनें लाऊंगी, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन ये बहुत आवश्यकता है कि बहनों का भी हो, क्योंकि मैंने तो संभाल लिया था अपने आप को। अगर एक साथ बहुत सारी बहनें होंगी तो कुछ तो संदेश जाएगा ही ना इस समाज में, कुछ तो संदेश जाएगा कि होता होगा। और हमें क्या है ना कि हम वीडियो देख लेते हैं, पहले मानना शुरू कर लेते हैं, जानना नहीं शुरू करते हैं। अगर हमने कोई वीडियो देखी, कोई क्लिप देखी, कुछ भी करा, मेरी वीडियो वायरल हुई, उस पर इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए, इतने थ्रेड कॉल्स आने लगे कि तुम पता नहीं क्या कर रही हो, तुम धर्म को खराब कर रही हो, समाज को खराब कर रही हो, संस्कृति को खराब कर रही हो, तुम्हें जीवित रहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बातें बोलने लग गए। बस वीडियो देखी और मान लिया, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर ऐसी वीडियो बना दी कि महिलाओं का यज्ञोपवीत लेने का कोई अधिकार नहीं है, वेद मंत्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये वीडियो देखकर उन्होंने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी थी। आप उस वीडियो को देखकर ये समझते कि यदि इस महिला ने यज्ञोपवीत लिया है तो हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि यज्ञोपवीत लेने का अधिकार है या नहीं है। आपने प्रयास नहीं करा, आपने किसी की वीडियो देखी और मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि अगली बार यहाँ महिलाओं का यज्ञोपवीत हो, मैं ऐसा निवेदन करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से महिलाओं को, नारियों को लेकर आऊंगी, महिलाओं को, बेटियों को लेकर आऊंगी, बहनों को लेकर आऊंगी। ये मैं जरूर प्रयास करूंगी। और ये बहुत आवश्यकता है कि यदि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, यदि आप कुछ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे अधूरा सच दिखता है हमें, ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिए और उसके ऊपर रिसर्च करिए, सर्च करिए और फिर किसी को गालियां देना शुरू करिए। मुझे बहुत गालियां मिली थी और मैं घबरा भी गई थी। मैंने सोचा था कि वीडियो डिलीट कर देती हूँ, मैंने ये वीडियो डाल दी है तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर देती हूँ, लेकिन गौतम खट्टर जी थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, आचार्य प्रशांत जी थे, उन्होंने बहुत समझाया, तब जाके समझा, पढ़ा, देखा, समझा, और इसीलिए मैं ये सब बोल पा रही हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।